नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ चैत्र मास के कृष्ण पक्ष सप्तमी या अष्टमी को शीतला माता का पूजन करते हैं या व्रत करते हैं। इसे बसोड़ा भी कहा जाता है। ठीक बाद पहले सोमवार को जो है वो बसोड़ा यानी कि शीतला माता का पूजन करते हैं। उनके पूजा करते हैं हम। जो पहले दिन जो हम खाना बना के रखते हैं और वो उनको सुबह सुबह हमें स्नान कर उन्हें अर्पित करना होता है, चढ़ाना होता है, उनकी पूजा करनी होती है। फिर गुरुवार के दिन इसे पूजते हैं, पूजन करते हैं। महिलाएं ये पूजन करती है और वो अपने परिवार और अपने संतान की लंबी आयु, दीर्घायु और उनके सुखी जीवन के लिए अच्छा स्वास्थ्य के लिए और उन्हें उन्नति मिले, सफलता प्राप्त हो और उनके बच्चे सही सलामत रहे, ये प्रार्थना करते हुए शीतला माता की पूजन करते हैं। घर में कभी रोग न आए, घर में सुख शांति बनी रहे, दुख का कभी भी प्रकोप ना रहे, दुख कभी भी ना आए और हमेशा ही घर में सुख शांति का वातावरण बना रहे। इसलिए महिलाएं इस दिन शीतला माता की पूजन करती हैं, उनसे प्रार्थना करती हैं। किस तरह से इसे पूजा जाता है, अर्थात किस तरह से हमें घर पर सरल विधि से हम पूजन करें और क्या क्या सामग्री हमें चाहिए होता है और किस तरह से इस पूजन को हम करें, तो चलिए जाने। तो कोई भी पौधा आपको लेना है। मैंने नीम का पौधा लिया है, आप आंवले का पौधा या कोई भी पौधा आपको मिले, उपलब्ध हो, वो आप ले सकते हैं इस तरह से। या फिर आपको टहनियाँ मिलती है तो उसको तोड़कर गमले में भी लगा सकते हैं। इससे पहले रात को आपको तोड़कर लगाना होता है। इस तरह से आप गमला लीजिए। गमले में अब हम पथवारी माता को रखेंगे क्योंकि और इस दिन शीतला माता को पूजते हैं तो हम एक पत्थर लेंगे क्योंकि पत्थर पवित्र पत्थर नदी से हम लाते हैं तो बहुत ही शीतल होता है। आप एक दिन लाकर इसको अच्छे से पानी में डुबो लीजिए पत्थर को। ये देखिए अच्छे से हम इस तरह से डुबो कर रखेंगे और अब हम शीतला माता के स्वरूप हम इन्हें पूजेंगे। अगर आपके पास इस तरह का पत्थर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप ईंटें ले सकते हैं। ईंट 5, 7, 2 ऐसे ईंट लेकर आप उनको भिगोकर और अगले दिन पूजन कर सकते हैं। और इसे इस तरह से रखकर आप पूज सकते हैं क्योंकि इसको पानी में इसलिए भिगोना होता है कि इसकी गर्माहट दूर हो और अगले दिन हम पूज सकें। अब आपको एक मिट्टी का घड़ा लेना है। मिट्टी का घड़ा लेकर आपको पूरी रात इसे पानी में डुबो कर रखना है ताकि इसकी गर्माहट दूर हो। और मैंने इसे लाल मिट्टी से भी पोत कर इसको अच्छे से पोत कर साफ़ कर मैंने रख लिया है। अब हम इसमें गणेश जी के स्वरूप हल्दी से स्वस्तिक बना लेंगे। ये देखिए हल्दी से मैंने स्वस्तिक बना लिया है गणेश जी के स्वरूप। अब हम इसमें पानी डालेंगे और मक्खन थोड़ा सा हम डालेंगे इसके अंदर। अब हमें इसके अंदर जल भरना है। जल हमने भर दिया है। इसके बाद आपको इसके अंदर मक्खन, मलाई या फिर आप घी भी डाल सकते हैं। इस तरह से आप थोड़ा सा घी डाल सकते हैं। मक्खन हो तो मक्खन आप डाल दीजिए या मलाई आप डाल सकते हैं। हमने घी डाल दिया है।
अब हमें क्या करना है, ये जो हमने जल भरा है इसके अंदर मक्खन या फिर घी जो भी आपने डाला हो, मैंने घी डाला है। अब इस जल से हम शीतला माता को स्नान कराएंगे। इस तरह से हम स्नान कराएंगे। अब हम शीतला माता को वस्त्र स्वरूप में हम चुन्नी अर्पित करेंगे। वस्त्र रूप में वस्त्र के भाव से माता को चुन्नी अर्पित करेंगे। इस प्रकार से हम चुन्नी अर्पित करेंगे। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा हल्दी लेना है, हल्दी में थोड़ा सा जल मिलाना है और जल मिलाकर हम अब इसको तिलक बनाएंगे। और इस दिन रोली का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना होता है, हल्दी का ही प्रयोग करते हैं। अब हमने हल्दी में पानी मिला दिया है और तिलक बना लिया है, इसका पेस्ट बना के। क्योंकि रोली गरम मानी जाती है, इसलिए हम हल्दी का प्रयोग करते हैं। अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम माता को भोग लगाएंगे, वो भी ठंडी ठंडी भोग ही हम अर्पित करते हैं। और ये भोग जो है आपको रात को ही बनाना होता है। उसके बाद अगले दिन जब माता की पूजा करते हैं उस समय आपको माता को अर्पित करना होता है और इसीलिए इसे बासोड़ा कहा जाता है। और एक बात ध्यान रखिए कि माता के भोग में दही और गुड़ का चावल बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। ये दोनों अवश्य रूप से अर्पित किया जाता है माता को। और इसके साथ ही आप कुछ सात्विक पकवान का भोग भी लगा सकते हैं, जैसे चना भिगोकर रखा हो या फिर कोई भी साबुत अनाज हो उसको भिगोकर रखे, वो भी अर्पित कर सकते हैं। ये देखिए गुलगुले हुआ, चीले हुआ, कच्ची पक्की रोटी ये आप अर्पित कर सकते हैं। और इस तरह से हम भोग अर्पित करेंगे माता को। इस प्रकार से हम भोग अर्पित करेंगे। और ये जो भोग है आपके परिवार में बांट सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं और किसी ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं भोग। और आपको पूजा रही कमियों को दूर करने के लिए दक्षिणा अर्पित करना होता है। इसके साथ साथ हम माता को धूप और दीप देंगे, क्योंकि इस दिन शीतला माता का पूजा है तो इसलिए धूप और दीप प्रज्वलित नहीं करते हैं, इसलिए हम इसी तरह से माता को अर्पित कर देंगे। थे आपने कुछ बड़कुल्ले होली के दिन जो आपने बड़कुल्ले निकाले हैं तो वो बड़कुल्ले भी माता को अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से हम माता को बड़कुल्ले अर्पित करेंगे। अब आपको क्या करना है कि सुहागन का जो सामान है, सुहाग का सामान जो है माता को भी वो अर्पित करना होता है। इस प्रकार से
आप जितना चाहे उतना श्रृंगार का सामान अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से हम माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। इस प्रकार से अब हम बिंदी भी अर्पित कर देंगे माता को। इस प्रकार से कुछ आप सामान खुद रख सकते हैं या फिर किसी ज़रूरतमंद को आप दान कर सकते हैं इस प्रकार से। और ये जो पूजन होता है वो आपको तड़के यानी कि सुबह सुबह करना चाहिए और सूरज की किरण धरती पे पड़ने से पहले ही आपको ये पूजन करनी होती है। अब हम करेंगे आरती। इस प्रकार से हम आरती करेंगे शीतला माता की। और इस दिन आपको नहाना नहीं होता, बाल धोना नहीं होता, यानी कि सुबह सुबह स्नान आदि कीजिए, सिर धोना नहीं होता। और माता से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे। जो भी पूजा में रही कमियों को उनके लिए हम क्षमा याचना करेंगे। फिर माता से प्रार्थना करेंगे, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो माता से मांगे, वो पूर्ण कर देंगी माता। और इस प्रकार से हम प्रार्थना करेंगे। और इस दिन आपको अगले दिन ही आपको घर की सफाई करनी होती है। इस दिन आपको पूजन के दिन आपको सफाई नहीं करनी है, झाड़ू पोछा जो भी है आपको अगले दिन ही करनी है। और माता से प्रार्थना कीजिए कि हमेशा हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और हमारे घर में रोग का कोई भी वास ना हो और के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखे। इस तरह से हम प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे माता से। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आपने जो हल्दी से माँ को टीका लगाया है वही हल्दी से सभी को टीका लगा दीजिए। सभी बच्चों को जितने भी घर में हैं उन सभी को तिलक कर सकते हैं। और इसके बाद हमें थोड़ा सा जल लेना है हाथ में। इस तरह से थोड़ा सा आपको हाथ में जल लेना है और जल को चारों ओर इस तरह से घुमाना है और फिर इस तरह से आपको छोड़ देना है और हाथ जोड़ना है। इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। और आशा करती हूँ आप सबको ये पूजा पसंद आई होगी। बिल्कुल सरल विधि से हमने पूजा किया है और आप भी इस तरह से पूजन कर सकते हैं। जो भी आपने बनाया है अगले दिन उसको बासी ही अर्पित करनी होती है माँ को। और ये जो बड़गुले हैं ये जो आप दान कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिए ताकि लोगों को भी पता लग सके और भी जान सके कि किस तरह से पूजन किया जाता है माता शीतला की और किस तरह से हम उनकी कृपा पा सकते हैं, वो भी सरल तरीके से। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।